हेलो एवरी स्टूडेंट, नमस्कार। फ्राइडे 25 डेट ऑफ 25 वी आर स्टडीज ऑफ अल्टरनेटर्स। आज हम सबसे पहले तो मैं अपने स्टूडेंटों को कहना चाहता हूँ कि आज 25 जून से आपकी नियमित थ्योरी की क्लासें आएगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं और हमारा सिलेबस भी काफ़ी पीछे हो गया है। और इस बीच में अपना रिजल्ट भी आया है, तो हमने देखा है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कतें हुई पीछे वाले लॉकडाउन के हिसाब से, और तैयारियां उनकी सही रूप से नहीं हो पाई। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आपकी कुछ ऑनलाइन क्लास लेकर के मदद की जाए, ताकि आप घर में पढ़ते रहें, आपका नुकसान ना हो, आपके समय की भरपाई हो जाए। और इसलिए आज के बाद आपकी थ्योरी की क्लासें, मैथ्स की क्लासें ऑनलाइन डेली डाल दी जाएगी वीडियो के थ्रू। अतः आप डेली अपनी यूट्यूब चैनल पे, अपना जो चैनल है उस पर जा कर के और डेली पढ़ाई करें, ताकि आपका जो नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई हो सके। जब तक ऑफलाइन क्लासें चालू नहीं होगी तब तक हमारी तरफ से यही प्रयास रहेगा। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप जहाँ कहीं भी हो अपनी क्लासें नियमित रूप से लेते रहें, ताकि आपको कम से कम नुकसान हो और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, उसके बाद हम दोबारा सिलेबस को रिवर्जन कर देंगे, ताकि आपको नुकसान ना हो। तो आज हमारे पॉइंट्स हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है आपको सिंगल फेज मोटर तक हमने आपको पढ़ा दिया। अब उसके बाद अपना टॉपिक्स आता है अल्टरनेटर। ठीक है, अब अल्टरनेटर जिसे हम आम भाषा में जनरेटर कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेटर होता है एसी उत्पन्न करने वाली मशीन। ठीक है भैया, तो अल्टरनेटर जो एसी उत्पन्न करती है उसे हम अल्टरनेटर कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी सामान्य रूप से, कि अल्टरनेटर वह मशीन है जिसे हम मैकेनिकल ऊर्जा देते हैं और विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसे हम अल्टरनेटर कहते हैं। अब सीधी सी बात है, अब अल्टरनेटर की बात है कि क्या कहते हैं हम इसको, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। आउटपुट में हमें क्या मिलेगी, विद्युत ऊर्जा। क्या मिलेगी, विद्युत ऊर्जा। उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहलाता है, अल्टरनेटर। यानी जिसे हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं प्राइम मूवर के रूप में, यांत्रिक ऊर्जा देंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा अपने पास, विद्युत ऊर्जा। ऐसी मशीन जिसको हम यांत्रिक ऊर्जा दें और विद्युत ऊर्जा हमें प्रदान करें, वो कहलाता है अल्टरनेटर। अब अल्टरनेटर का सिद्धांत, ठीक है, या प्रिंसिपल, क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांत पे काम करता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। यानी फैराडे के विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर कार्य करता है। जैसे किसी भी, अब मान लो ये क्या है, अपना चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, मान लो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, ये अपना चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, एन और एस।
अब फैराडे एक अच्छा वैज्ञानिक था, उसने कहा था कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर चालक को घुमाया जाए, चालक को हिलाया जाए तो क्या होता है? ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्या होता है? ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो ये अपना क्या है? मैग्नेटिक क्षेत्र है। इसके अंदर क्या दिया? चालक। ठीक है। अब ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है चुंबक का। तो इसमें क्या होगा? चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी यानी फ्लैक्स निकलेगा। अब हम इसको घुमाएंगे, अब इसको हम रोटेट करेंगे किसी मैकेनिकल ऊर्जा के द्वारा। तो क्या होगा? इस चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा? छेदन होगा, यानी फ्लैक्स को काटेगा कंडक्टर। अब जैसे कंडक्टर उसको काटेगा तो क्या होगा? इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो सिद्धांत क्या हुआ? अल्टरनेटर का सिद्धांत क्या हुआ कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखकर घुमाया जाए या हिलाया जाए तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। अब आप कंडक्टर को मान लो शांत कर दिया, यहाँ स्टॉपेज कर दिया, और आपने क्या किया? चुंबकीय क्षेत्र को घुमा दिया, तो बात तो एक ही हुई। अब क्या हुआ? आपने कंडक्टर है, ये बीच का चालक है, इसको आपने स्टॉप कर दिया यानी कांस्टेंट कर दिया, और इस चुंबकीय क्षेत्र को इसके चारों तरफ घुमाया। ठीक है। तो क्या होगा? ईएमएफ उत्पन्न होगा। अब ईएमएफ उत्पन्न होगा तो बात तो वही की वही हुई, चाहे आप चालक को घुमा लो, चाहे आप मैग्नेटिक क्षेत्र को घुमा लो। ठीक है। तो हम अल्टरनेटर में क्या करते हैं? मैग्नेटिक क्षेत्र को घुमाते हैं और आर्मेचर या रोटर को स्थिर रखते हैं। तो ये हो गया इसका सिद्धांत। यानी अब इसकी क्या होगी? वर्किंग कार्यप्रणाली। ठीक है भैया, सिद्धांत सुन के सीधी सी बात, अल्टरनेटर किसे कहते हैं? वह मशीन जिसको हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं या मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हम प्राप्त करते हैं, उसे हम कहते हैं अल्टरनेटर। अब सिद्धांत क्या हो गया? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत के हिसाब से किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्टर को हिलाया जाए या घुमाया जाए तो ईएमएफ उत्पन्न होता है। अब हो गई क्या कार्यप्रणाली। अब कार्यप्रणाली क्या होती है, कैसे कार्य करता है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है। अब देखिए, ये क्या हो गया? इसकी स्टेटर। क्या हो गया? ये हो गया स्टेटर। ठीक है। ये उसकी चालक। ठीक है। यानी ये वाइंडिंग होगी स्टेटर की। अब स्टेटर की वाइंडिंग कैसे होगी? किससे होगी? कॉपर से। किससे होगी? कॉपर से। अब स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है। अब इसके अंदर इसके अंदर हमने ये रोटर फीड कर दिया है। ठीक है। तो बीच में क्या होगी? वाइंडिंग। देखिए, डीसी जनरेटर हमने पढ़ा था। तो डीसी जनरेटर में क्या था? ये इस तरह से
आर्मेचर होता है। क्या होता था? आर्मेचर होता था, जिसके स्लॉट बटे होते थे और स्लॉट में क्या होती थी? वाइंडिंग्स। ठीक है, और वाइंडिंग के हिसाब से इस तरह से पोल होते थे। क्या होते थे? पोल। ठीक है, इस तरह से पोल होते थे। और पोल पे क्या होता था? वाइंडिंग। ये क्या होता था? सॉफ्ट। इसमें क्या होता था? आर्मेचर में कन्वर्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है? आर्मेचर घूमता है तो इस फ्लेक्स को क्या करता है? फ्लेक्स को काटता है। लेकिन इसमें ये जो फ्लेक्स है, ये जो फ्लेक्स दिखता है, ये दिखता है क्योंकि ये फ्लेक्स क्या है? आर्मेचर को नहीं काटता। तो इसमें इसकी दर्शे कितनी होती है? लगभग 85%। कितनी होती है? 85%। लेकिन हम इसको रोटर को स्थिर कर दें और स्टेटर को घुमा दें, यानी ये क्या हो गया आपका? चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। और ये क्या हो गया आपका? रोटर। तो रोटर के चारों तरफ अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को घुमा दें तो पूरे का पूरा क्या होगा? फ्लेक्स कटेगा, यानी बाहर नहीं जाएगा। तो इस तरह की अल्टरनेटर्स भी होते हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, ना कि रोटर घुमाया जाता है। रोटर को स्थिर कर दिया जाता है और उसमें फिर एफिशिएंसी उसकी क्या हो जाती है? उसकी दक्षता क्या हो जाती है? इम्प्रूव हो जाती है। उसकी 80% से अधिक होती है। ठीक है, अब कार्य प्रणाली कैसे होगी? जैसे हम प्राइम मूवर के द्वारा अल्टरनेटर को घुमाएंगे, क्या करेंगे? हम अल्टरनेटर को घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे? जैसे ही हम अल्टरनेटर्स को घुमाएंगे, मान लीजिए आपका चुंबक है, क्या है? एंड। और इसके बीच में क्या लगा है? चालक। क्या लगा है? ये चालक लगा दिया हमने। ठीक है, और ये फिर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है? एस। अब फ्लेक्स पकड़ेगा, सीधी सी बात है। यहाँ क्या लगा दी हमने? स्लिप रिंग। क्या लगा दी? स्लिप रिंग। ठीक है, ये क्या लगा दी हमने? स्लिप रिंग। ठीक है, जैसे ही अब ये देखो 180 यानी 0 डिग्री कहाँ खड़ा है? 0 डिग्री पर। अब जैसे ही 30, 60, 90, ठीक है, अब जैसे ही ये अब से समांतर पड़ा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर में चालक पड़ा है। ठीक है, यानी 0 पोजीशन पे पड़ा है। जैसे ही ये क्या करेगा? जैसे ही ये घूम करके यानी डायरेक्शन लेगा, यहाँ है तो यहाँ से यहाँ आएगा। कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, यानी 90 डिग्री। कहाँ आएगा? 90 डिग्री, यानी 30, 60 और 90 डिग्री के जैसे ही आएगा तो क्या होगा? मैक्सिमम यानी अधिकतम मैक्सिमम वोल्टेज है वो उत्पन्न करेगा। जैसे ही फिर ये 180 पे आएगा, जैसे ये 180 पे आएगा, ठीक है, ऐसे यानी गिरकर क्या आएगा? ऐसे आएगा, गिरेगा, गिरकर के 180 पे आएगा तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। जैसे ही घूमकर के 90 डिग्री पे आया तो मैक्सिमम यानी आउटपुट दी इसने, अधिकतम आउटपुट दी। और जैसे ही फिर घूमा, अब जैसे इसने 180 डिग्री पे आया तो क्या होगा? वापस 0। फिर 270 पे जाएगा तो मैक्सिमम यानी अधिकतम, और 180 पे माइनस अधिकतम चला जाएगा। इसी प्रकार करते हुए 360 पे जाएगा तो फिर 0। तो इस तरह से साइकिल बदलती रहती है और वोल्टेज है वो उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे इस प्राइमर घूमेगा तो जैसे 90 डिग्री कोण पे जाएगा, इलेक्ट्रिकल कोण पे जाएगा तो वहीं क्या करेगा? पूरा फ्लेक्स को काटेगा। पूरे फ्लेक्स को काटेगा तो क्या होगा? मैक्सिमम यानी अधिकतम वोल्टेज उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी कार्य प्रणाली।
अब इसकी रेटिंग, ठीक है, रेटिंग किसमें आती है? KVA। इसकी रेटिंग क्या इसमें आएगी? KVA, किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है। अब जनरेटर डीसी जनरेटर किसमें आती है? वाट में आती है ना, एचपी में आती है। लेकिन अल्टरनेटर की हमेशा रेटिंग है वो किस में आएगी? KVA में। तो इस बात को आप समझ गए पूरी तरह, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम आएंगे इसके पार्ट्स, इसमें आएंगे इसके पार्ट्स, यानी अब देखो अल्टरनेटर से कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील करें या परिवर्तन करें, उसे क्या करते हैं हम? अल्टरनेटर कहते हैं। सिद्धांत फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। उसे वो सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत ये है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्टर को रखकर घुमाया जाए तो वो क्या करेगा? ईएमएफ उत्पन्न करेगा। कार्य प्रणाली, जैसे ही अल्टरनेटर को हम प्राइम मूवर से घुमाते हैं तो फ्लक्स कंडक्टर काटेगा, यानी 90 डिग्री पर जब काटेगा तो उसका मैक्सिमम वोल्टेज उत्पन्न होगा, 180 डिग्री पर मैक्सिमम लो होगा और फिर 270 पे मैक्सिमम होगा। इस प्रकार से कार्य प्रणाली निरंतर गति से चलती रहती है। अब इसकी रेटिंग आती है, ये आती है KVA में। अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ अल्टरनेटर। पार्ट्स ऑफ अल्टरनेटर। पार्ट्स ऑफ अल्टरनेटर। ठीक है, तो नंबर आता है 1 बॉडी या योग। ठीक है। नंबर 2 स्टेटर। ठीक है। नंबर 3 रोटर। नंबर 4 एक्साइटर। ठीक है। अब डीसी जनरेटर आपने पढ़ा था, उसमें भी आपने ये पढ़ा है कि जो पार्ट्स यानी डीसी जनरेटर में होते हैं वही पार्ट्स इनमें भी होते हैं। ठीक है, सेम टू सेम पार्ट्स होते हैं। अब बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन। किसकी? कास्ट आयरन या कास्ट स्टील। ठीक है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। अब देखो कास्ट आयरन जो छोटे होते हैं, क्या होते हैं? छोटे प्रकार के जो अल्टरनेटर होते हैं उसकी बॉडियाँ होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। और जो काफ़ी बड़े अल्टरनेटर्स होते हैं, अधिक पावर्स लेते हैं उनसे या वो अधिक पावर्स देते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं? कास्ट स्टील की बॉडी बनाते हैं। और बॉडी का काम क्या है? अल्टरनेटर के सभी पार्ट्स जैसे स्टेटर, ठीक है, और एंड प्लेट है, आई बोल्ट आदि को सही तरीके से हैंडल कर सके या फाउंडेशन तैयार कर सके उनके लिए। ठीक है, तो बॉडी उनकी क्या करती है? सुरक्षा करती है, वाइंडिंग की सुरक्षा करती है, स्टेटर की सुरक्षा करती है। ठीक है, इसके एंड प्लेटें लगती है, तो एंड प्लेट कहाँ होती है? शाफ्ट पे होती है। इस प्रकार से बॉडी के काफ़ी काम होते हैं। और इसके अलावा फ्लेक्स को बॉडी क्या करती है? मैग्नेटिक फ्लेक्स को है वो रास्ता प्रदान करती है, यानी पथ प्रदान करती है। तो ये इसका महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद आता है स्टेटर। अब स्टेटर तो जो डीसी जनरेटर में फील्ड पोल कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? स्टेटर होता है। अब स्टेटर क्या होता है? गोल बना होता है, स्टेनलेस स्टील, यानी स्टेनलेस स्टील की पत्तियों से मिला करके इसे बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील की पत्तियों से बनाया जाता है।
ठीक है। स्टेनलेस स्टील की पत्तियों से बनाया जाता है और उसके अंदर खांचे कटे होते हैं और उन खांचों में हम कॉपर की वायरिंग करते हैं, यानी कंडक्टर डालते हैं। अब रोटर स्टेटर के अंदर एक घूमने वाला भाग होता है। क्या होता है? रोटर है वो यानी अल्टरनेटर के अंदर घूमने वाला भाग होता है, जिसके अंदर खांचे कटे होते हैं। कुछ अल्टरनेटर्स में बेलनाकार के होते हैं, कुछ में ड्रम टाइप के आकार के होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं रोटर। इसके अंदर भी खांचे कटे होते हैं और इनके अंदर भी वाइंडिंग की जाती है। किससे? कॉपर से। ठीक है, इसके बाद होता है एक्साइटर। ये एक्साइटर जनरेटर के या अल्टरनेटर के सब पे लगा होता है, छोटा, मिनी और ये जनरेटर होता है। ये डीसी प्रदान करता है इसके लिए अल्टरनेटर की फील्ड को उत्तेजित करने के लिए वोल्टेज प्रदान करता है। एक्साइटर का काम क्या होता है? एक्साइटर छोटा होता है, जैसे आपको बताएं कि इस प्रकार से ये अपना जनरेटर बना हुआ, ठीक है, अल्टरनेटर बना हुआ, ठीक है, अल्टरनेटर। इसकी ये साफ्ट है, इसके साथ में छोटा सा लगा होता है, ठीक है, एक्साइटर। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जैसे हम अल्टरनेटर को चालू करते हैं तो फील्ड को क्या देता है? एक्साइटेशन देता है, यानी इसके अंदर से डीसी उत्पन्न होगी और डीसी उत्पन्न होगी वो क्या करेगी? फील्ड को उत्तेजित करेगी, यानी अच्छा मैग्नेट बनाने के लिए सहायक होगा। तो ये होता है एक्साइटर। एक्साइटर है वो 110 वोल्ट से 240 या 180 वोल्ट, 220 वोल्ट प्रदान करता है, फील्ड को प्रदान करता है। तो ये हो गए पार्ट्स। अब रोटर की बात आ गई तो अल्टरनेटर में दो प्रकार के रोटर होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के रोटर होते हैं। इसे एक कहते हैं हम सैलिएंट टाइप और दूसरा होता है सिलेंड्रिकल टाइप, ठीक है, सैलिएंट टाइप और सिलेंड्रिकल टाइप। अब सैलिएंट प्रकार का जो होता है वो क्या होता है? ड्रम के आकार का, यानी मोटरसाइकिल का जो पहिया होता है उस प्रकार का ये होता है। कितना होता है? और ये सिलेंड्रिकल टाइप क्या होता है? ये ड्रम के आकार का होता है। नहीं, ड्रम नहीं, सिलेंडर के आकार का होता है, इसलिए क्या कहते हैं? सिलेंड्रिकल। ठीक है, अब देखिए रोटर से अंतरता। रोटर और सिलेंड्रिकल रोटर। ठीक है, अब इसका फोटो तो ऐसा होता है, सिलेंडर के ये होता है ऐसे, यानी मोटरसाइकिल का टायर के जैसे, ठीक है, यानी इसका व्यास है वो बड़ा होता है। ठीक है, ये इसका क्या होता है? व्यास। ये क्या होता है? अधिक। ठीक है, और इसकी विड्थ जो होती है ये क्या होती है? कम। ठीक है, और इसका व्यास क्या होता है? ये क्या होता है? कम। ये इसकी लंबाई क्या होती है? ठीक है,
दोनों सिलिकॉन की पत्तियों से बने होते हैं, सीधी सी बात है, सिलिकॉन की लिमिटेड पत्तियों से बने होते हैं। अब इनके अंदर सिलिकॉन कितना होता है, वैसे तो आयरन के बने होते हैं, लेकिन इसके अंदर सिलिकॉन कितना होता है, 2 से 4 प्रतिशत। ये क्यों मिलाते हैं हम, ताकि स्टेसिस लॉस है वो कम से कम हो, ठीक है। और ज़्यादा स्टेसिस लॉस कम करना हो, इसके अंदर मैक्सिमम 5% तक सिलिकॉन की पेंट वो करते हैं या लेमिनेटेड करते हैं, ठीक है। ये मूलभूत अंतर होता है। अब दूसरा अंतर क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें छोटे यानी छोटे या कम पावर वाले अल्टरनेटर में लगाए जाते हैं, ठीक है। इसे अधिक पावर व बड़े अल्टरनेटर्स में के लिए लगाई जाती है। अब ये क्या होता है, हाइड्रो, ठीक है। कौन से, हाइड्रो टाइप के अल्टरनेटर जो होते हैं उनमें लगाए जाते हैं। यानी हाइड्रो का मतलब क्या हुआ, पानी, ठीक है। हाइड्रो का मतलब क्या हुआ, पानी, यानी पानी में चलने वाले जो अल्टरनेटर होते हैं, पानी से चलने वाले जो अल्टरनेटर, उनकी स्पीड कम होती है। अब स्पीड कम होती है तो पावर भी कम पैदा करेंगे, इसलिए इसको समझो आप, हाइड्रो करंट के लगाए जाते हैं, ठीक है। इनकी दक्षता क्या होती है, कम, क्या होती है, कम, उनकी अधिक, ठीक है। ये अधिक पोल के होते हैं, कितने होते हैं, नंबर 4, अधिक पोल के होते हैं, अधिक पोल के होते हैं, ठीक है। 4 पोल से लेकर के 60 पोल तक के बनाए जाते हैं, ठीक है। ये 2 से 4 पोल अधिकतम होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं सेकेंड टाइप रोटर और ये होता है सिलेंड्रिकल रोटर। इस प्रकार से ये इनका पार्ट्स हो गए, अपने अल्टरनेटर्स के क्या हो गए, पार्ट्स हो गए। तो आज के लिए काफी है या, ठीक है। अब हम आते हैं, हो गए अपने पार्ट्स, और पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे डीसी जनरेटर्स में होते हैं, अल्टरनेटर्स में और पार्ट्स भी होते हैं, जैसे शाफ्ट होती है ना, शाफ्ट में क्या होता है, रोटर लगा होता है, और भी होते हैं जैसे बेरिंग होते हैं, बॉल बेरिंग होते हैं जिससे, ठीक है। अल्टरनेटर पे कौन से बेरिंग यूज करते हैं, बॉल बेरिंग करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ नंबर 5 में क्या होता है, बियरिंग, ठीक है। बॉल बेरिंग का उपयोग हम इसमें करते हैं। नंबर 6, फैन, पंखा होता है एक छोटा, इस पे लगा होता है, शाफ्ट पे लगा होता है, जो स्टेटर के अंदर हवा मारता रहता है ताकि अपना जो अल्टरनेटर है वो लोड लेते समय गर्म ना हो, अधिक गर्म ना हो, इसलिए उसे ठंडा रखने के लिए हम करते हैं। नंबर 7 होती है हाई वोल्ट, ठीक है। हाई वोल्ट जो बॉडी पे अल्टरनेटर के लगी होती है, जो क्या काम आती है, एक जगह से दूसरी जगह पर अल्टरनेटर को ले जाने के लिए हुक का काम करती है, और हुक के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसे उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पे लगाते हैं। होता है साफ होती है, ठीक है। साफ कास्ट स्टील या कास्ट स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, ठीक है भैया। हेड भी प्लास्टिक का बना होता है, बेरिंग कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के बने होते हैं। तो ये बात है आज की आपकी। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो अल्टरनेटर का ही फिर पढ़ेंगे, और इसमें से कोई अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा
आपकी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। पर्सनली आप इसे पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो यहीं समाप्त। थैंक्स गॉड्स। जय सिया राम।